आइए आज हम लोग किसी भी माप में उत्पन्न होने वाली संभावित अधिकतम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी माप संभव नहीं है जो बिना त्रुटि के पूर्ण की जा सके। वास्तविक मान से डेविएशन निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है, वो चाहे यंत्रवत त्रुटि के कारण हो या प्रायोगिक परीक्षण जो किए जा रहे हैं उसमें लापरवाहियों के कारण हो रही हो। अधिकतम जो संभावित त्रुटि होती है, किसी भी यंत्र का प्रयोग करने से जो हम परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो अधिकतम संभावित त्रुटि होती है वह प्रयुक्त यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा ए है, इसका वास्तविक मान 4.8 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम इसको यंत्र से नापेंगे, किसी मापक यंत्र की सहायता से मापेंगे, तो ये माप हमें वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। प्रेक्षित मान में कमी होगी, डेविएशन होगा, वो या तो इससे ज्यादा प्राप्त होगा या इससे कम प्राप्त होगा। अगर हम सावधानी बरतें तो इस जो अधिकतम त्रुटि है उसको घटा करके अल्पतमांक के बराबर की जा सकती है। इसका अल्पतमांक कितना हुआ, इस माप को देख करके हम इसकी माप में प्रयुक्त यंत्र का अल्पतमांक पता कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, दशमलव के पहले जितने भी अंक हो सब जगह शून्य रखना है और अंतिम अंक पर 1 रख देना है, बाकी सब जगह 0 रख दें, तो हमको प्रयुक्त यंत्र के अल्पतमांक पता चल जाता है। ये अल्पतमांक हो गया। इस माप को देखकर हमने अल्पतमांक पता कर लिया। इसी अल्पतमांक के बराबर इसमें त्रुटि की अधिकतम होने की संभावना है। अगर हम इसको डेल्टा ए से कह दें तो या तो प्रेक्षित मान ए प्लस डेल्टा ए मिलेगा या ए माइनस डेल्टा ए मिलेगा। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए किसी भी प्रेक्षण में जो त्रुटि होगी वो ए प्लस या माइनस डेल्टा ए के बराबर होगी। इस डेल्टा ए का मान किसी भी माप को देख करके हम उसमें प्रयुक्त मापक यंत्र के अल्पतमांक का अंदाजा लगा करके निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अधिकतम त्रुटि की तरह ही एक निरपेक्ष त्रुटि होती है। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि वास्तव में अगर हमको वास्तविक और प्रेक्षित मान दोनों दिए गए हों तो निरपेक्ष त्रुटि इसे सीधे तरीके से हम प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अंतर के रूप में निकालते हैं। इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे इसको प्रयोग से समझें, मान लीजिए हमारे पास जो भौतिक राशि है यह है ए और यही ए इसका वास्तविक मान है। प्रेक्षित मान हमें मिला ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का जो अंतर होता है इसके बराबर होगी।
इस तरह से अगर हम यहाँ देखें जो ज्यादा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना है। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसमें से अगर हम ए को घटाएं तो ए कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल्टा ए प्लस या माइनस ए। एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए का जो वास्तविक मान है वो 9.8 है सेंटीमीटर ही सही, लेकिन जो प्रेक्षित मान है वो हमने निकाला है 10 आ गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो निरपेक्ष मान निकल आएगा 10 ऋण 9.8 बराबर 0.2 सेंटीमीटर, ये निरपेक्ष मान आ गया। लेकिन यदि हमको वास्तविक मान या प्रेक्षित मान नहीं पता है तो निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम त्रुटि के बराबर यानी अल्पतमांक के बराबर ली जाती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमें कोई माप दी गई है, एक माप दी गई है L बराबर 5.23 सेंटीमीटर। अब इसमें निरपेक्ष त्रुटि पूछी जाए तो चूंकि इसमें न वास्तविक मान हमें पता है न प्रेक्षित मान, इसलिए हम ऊपर वाली विधा से निरपेक्ष त्रुटि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तब हम अल्पतमांक से निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। उसके आधार पर हम निरपेक्ष त्रुटि अगर निकालेंगे तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा, लास्ट अंक के सामने 1 रखो, बाकी सबके सामने 0। ये अल्पतमांक, ये निरपेक्ष त्रुटि फिर हो जाएगी। इसके बाद सापेक्ष त्रुटि आती है। सापेक्ष त्रुटि या उसे हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि इसको बोलते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात बताने वाली त्रुटि सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भौतिक राशि ए है जिसमें निरपेक्ष या अधिकतम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए है, तो इसमें जो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि होगी वो निरपेक्ष त्रुटि या अधिकतम त्रुटि बटे ए, ये सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। ठीक। प्रतिशत त्रुटि फिर आती है। प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो त्रुटि प्राप्त होती है वो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। जैसे यहां परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए बटे